नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में अचानक से तेज गिरावट आते हुए दिख रही है और सेंसेक्स करीब 1200 पॉइंट टूट गया है। 1.5% की गिरावट है। निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट है, 300 पॉइंट नीचे 1.25%। मैंने मॉर्निंग से 2 वीडियोस आप सभी के साथ शेयर करी हैं, अलग अलग चैनल पे एक एक, और दोनों वीडियो में एक ही चीज बोली है कि मार्केट में 24,600 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे थोड़ा सा हमें लगेगा कि यार और गिरावट बढ़ सकती है, अदरवाइज बाजार पॉजिटिव है। इनफैक्ट अभी मैंने जब आपके साथ 12:15 वीडियो शेयर करी तो उसमें मैंने एक ही चीज बोली, 24,800 के ऊपर निफ्टी ज्यादा दमदार है, उसके ऊपर हम 25,000 के लिए प्ले करेंगे, अदरवाइज हमें वेट करना चाहिए। 24,600 के करीब बाय ऑन डिप बनता है। अभी दोबारा देखें तो 24,600 पे ही आकर खड़ा हो गया है और दिन के दौरान दूसरी बार ऐसा है जब ये 24,600 के पास आया है। इनफैक्ट अभी जब ये 24,600 के पास आया है तो इसने कुछ सेकंडों के लिए 24,600 पॉइंट के लिए ब्रेक भी किया, 24,597 का लो लगाया है। अभी भी 24,615-20 पे ही ट्रेड कर रहा है, कोई बढ़िया रिकवरी नहीं आई है। तो क्या बाजार नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है? क्या करना चाहिए ऐसे में? पहले इसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा एक बार फिर से। देखो, बाजार में ऐसी कोई बिग नेगेटिव चीज तो मुझे नहीं दिख रही है और उसके बावजूद बाजार टूट रहा है, तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज दिख पा रही है, वो कल एक्सेसिव तेजी, और वो आज एडजस्ट हो रही है क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक तो अभी भी माहौल पॉजिटिव साइड पे ही बना हुआ है। तो मैं अभी भी यहाँ पे ट्रेडर्स से यही बोलूंगा कि शॉर्ट पोजीशंस ना लें और ज़्यादा डरें या घबराएं नहीं। बाजार में वापस से रिबाउंड दिख सकता है, बट जिस हिसाब से फॉल चल रहा है अभी हमें लेना भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक। तो पहला नाम है दोस्तों केफिन टेक्नोलॉजीज का। एक और चीज बताना चाहूंगा, जो ये बाजार में प्रेशर आ रहा है, मेनली मेरे को जो प्रेशर दिख रहा है वो आईटी क्षेत्र से दिख रहा है। अगर आप आईटी क्षेत्र की बात करें तो 2% इंडेक्स नीचे है और आईटी इंडेक्स का वेटेज अच्छा खासा है। अब ये 2% जो आईटी इंडेक्स नीचे है, इसमें आप ये भी कह सकते हो कि कल आईटी इंडेक्स 6.5% भागा, मतलब सबसे ज्यादा भागा। किस लिए? क्योंकि यूएस चाइना के बीच में ट्रेड डील आ गई, तो यूएस की इकोनॉमी पे भरोसा जताने लगा बाजार और इससे आईटी शेयर्स भाग गए। लेकिन अगर मैं बात करूं अमेरिका के खुद की, तो नैस्डैक 4% भागा, तो ये 2% हमारा बाजार ज्यादा भागा, तो वही एडजस्ट हुआ है आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है। बट ठीक है, इस बीच में बाजार जरूर टूट गया है, लेकिन यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि आपको नेगेटिव भी सोचना चाहिए या पोजीशन लेनी चाहिए। कम से कम 24,600 अभी बेशक 10-15 पॉइंट ही ऊपर है और नीचे जा भी सकते हैं, बट जाके मुझे लगता है दोबारा रिकवरी आनी चाहिए। लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अभी नो ट्रेड जोन में मुझे लगता है बाजार है। अगर आप निफ्टी की बात करें तो मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको, लगभग 300 पॉइंट नीचे है, जिसमें से सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इन्फोसिस से आ रहा है 53 पॉइंट्स का निफ्टी में गिरावट में, और टीसीएस से आ रहा है 25 पॉइंट का। तो ये दो स्टॉक्स मिलकर आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों मिलकर करीब करीब 80 पॉइंट गिरा रहे हैं निफ्टी को। तो ये 4 स्टॉक्स निफ्टी में ऐसे हैं जो बाजार को करीब 200 पॉइंट तोड़ रहे हैं, समझ रहे हो? तो बड़े लेवल पे गिरावट तो यहीं से आ रही है। इनमें अगर रिकवरी आ जाए, किसमें? इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और टीसीएस, तो निफ्टी की जो गिरावट है ना, ये गिरावट पूरी तरीके से फिजर आउट हो सकती है। आई थिंक ऊपर आ सकता है बाजार वापस से, बट ये 4 स्टॉक थोड़ा ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं निफ्टी पे, हैवी वेटेज है और गिर रही हैं। अब आ जाता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक। तो पहला नाम है दोस्तों केफिन टेक्नोलॉजीज का। बड़ी खबर ये है कि इस स्टॉक में आज कुछ ब्लॉक डील होनी थी और वो ब्लॉक डील हो चुकी हैं। ब्लॉक डील में करीब करीब आप कह सकते हैं 1200 करोड़ का सौदा होता हुआ दिखा है दोस्तों। इस 1200 करोड़ के सौदे में जनरल एटलांटिक ने शेयर्स की सेलिंग करी है। खबर कल ही आ गई थी कि जनरल एटलांटिक आइज टू सेल 6.9% स्टेक इन केफिन टेक्नोलॉजीज। तो करीब करीब आप कह सकते हैं 7% का हिस्सा जनरल एटलांटिक, जो कि एक यूएस बेस्ड फंड है, वो बेचने की तैयारी में था और उसने आई थिंक सेलिंग कर दी है। ब्लॉक डील भी शो कर रही है कि सौदा हुआ है करीब 1200 करोड़ के समथिंग का 3 चरणों में, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। पहले डिटेल्स देखते हैं क्या लिखा हुआ था। The proposed sale by the parent entity shall include 1.18 crore equity shares, which is likely to fetch rupees 1,209.5 crore, said the reports. The floor price is said to be fixed at 1,025 share, representing 8.3% discount from its previous close. The stock has settled at 1117 ऑन मंडे। अप अप कहाँ है? डाउन है आई थिंक, मॉर्निंग में शायद अप होगा, तो अभी उसकी अपडेट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो करीब करीब जो शेयर में सौदा होना था वो आई थिंक हो चुका है, और सौदे में 1200 करोड़ के समथिंग का सौदा होना था, एग्जैक्टली 1200 करोड़ के समथिंग ही सौदा हुआ है। मैं यहाँ पे देख भी पा रहा हूँ जो ब्लॉक डील की डिटेल्स हैं
उसमें बताना चाहूँगा। सबसे पहले 165 करोड़ की एक ब्लॉक ट्रेड हुई है 1589 रुपीज़ के 1040 रुपीज़ के भाव पे। देन 213 करोड़ का एक ब्लॉक ट्रेड आया 1047 के भाव पे। एंड सबसे बड़ा 919 करोड़ का एक ब्लॉक ट्रेड आया 1053 करोड़ के भाव पे। और शेयर की बात करूं अभी तो 1062 पे खड़ा है। तो जहां पे सौदा हुआ है उससे 1-8% ऊपर ही शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, वहीं कहीं इस स्टॉक में सौदा हुआ है। तो 1061 पे भी शेयर ट्रेड कर रहा है, सौदा हो चुका है। अब क्या करें आगे, ये सवाल होगा। केफिन टेक अच्छा शेयर है लेकिन भाव मुझे थोड़ा महंगा लगता है, 58 के पीई पे है। इसी का हम पार्टनर जो है कैम्स टेक्नोलॉजी, वो 38 के पीई पे है, तो वो काफ़ी सस्ता है इसके कंपैरिजन में। और दोनों ही आप कह सकते हैं एक ट्रांसफर एजेंसी है, दोनों स्टॉक्स का ऑलमोस्ट सिमिलर वर्क है, सिमिलर काम करती हैं। बट केफिन टेक थोड़े वैल्यूएशन टर्म्स में महंगा ट्रेड करता है, इसलिए मैं थोड़ा सा भी सावधानी के लिए ही बोलूँगा। जिनके पास है लॉन्ग टर्म के लिए वो बेशक बने रहे, बट फ्रेश एंट्री के लिए वेट भी कर सकते हो। बाकी स्टॉक ऊपर आ जाता है, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। सेकंड स्टॉक है दोस्तों जो खबरों के दम पर मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें एक्शन देखने को मिल रहा है, वो है L&T यानी लार्सन एंड टब्रो। इस स्टॉक की बात करें, एक बार फिर से मॉर्निंग में खबर आई 2500 से 5000 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। ज़्यादा बड़ी खबर नहीं है L&T के लिहाज से, बाकी किसकी के लिए होती तो ये बहुत बड़ी खबर होती। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स। इसके लिए छोटी सी खबर ये है कि कंपनी ने 500 करोड़ का फंड रेज कर लिया है NCD के द्वारा। आगे बात करें दोस्तों तो निफ्टी 24,630 पे ही ट्रेड कर रहा है ना, यहाँ से और एडिशनल गिरावट के लिए भी तैयार हो रहा है और रिबाउंड भी कोई बड़ा आ नहीं रहा है। 24,800 के ऊपर आप पॉजिटिव हो जाना, 25,000 की तैयारी करना, और 24,600 के ऊपर जब तक है तब तक कॉन्फिडेंस लूज मत करना। और 24,600 के नीचे भी मेरा मानना है थोड़ा वेट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आज कुछ चुनिंदा स्टॉक्स मिलकर निफ्टी को गिरा दे रहे हैं। अदरवाइज आप देखें तो ब्रॉडर पिक्चर अभी भी अच्छी और पॉजिटिव ही दिख रही है। आज शाम को अमेरिका में इन्फ्लेशन डेटा आना, आई थिंक उससे थोड़ा IT स्टॉक्स परेशान हो रहे होंगे कि इन्फ्लेशन खराब आ सकता है। जो भी होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।